नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है 2025 के लिए कि कब कब हम एग्जाम लेंगे, कब कब नोटिफिकेशन देंगे मेरे भाई, कब कब प्री और मेंस का पेपर होगा। अब बच्चों आपको सीरियस होने की जरूरत है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 90 दिन बाद एसएससी लगातार पेपर करवाने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट। तो इन 90 दिनों में आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए दिमाग में रख के, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या सोर्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत मतलब शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा कम शब्दों में। ठीक है जी। 90 दिनों बाद होने वाले एसएससी के एग्जाम को कैसे फोड़ें। सबको पता है कि ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका है, और मैं बता दे रहा हूं ये बच्चा कतई उम्मीद ना करे कि आगे पीछे कुछ होगा। ये टेंटेटिव नहीं, फाइनल डेट है मेरे भाई। ठीक है। सारे नोटिफिकेशन जून के महीने में आएंगे, बस जीडी का नोटिफिकेशन से सबसे आखिर में आएगा। और ये देखिए अगस्त सितंबर में सारे पेपर भी करवा लिए जाएंगे, यानी कि अगस्त सितंबर एसएससी के लिए बहुत हेक्टिव होने वाला है। और मैं सारे एग्जाम्स की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा भर्ती आएंगी, जिनमें सबसे ज्यादा भर्ती एसएससी जीडी के पेपर में आएगी, हर बार की तरह 30 से 40 हजार के बीच। और सीजीएल में भी अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी आने वाली हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इसका नोटिफिकेशन कौन कौन से बच्चे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर दे सकते हैं, क्या इसकी पोस्ट होती है, मैं सब बता देता हूं भाई। 2 जून को इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद इसका पेपर 24 जुलाई से 4 अगस्त तक लिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें देखो मैट्रिक वालों के लिए, 12वीं वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट पे भर्तियां निकलती हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद ना तो आपको कोई इंटरव्यू होता है और मेरे प्यारे भाई और स्किल टेस्ट नहीं होता है। अगर स्पेसिफिक पोस्ट है उसी पे होता है मेरे भाई स्किल टेस्ट। जो 10th वाले बच्चे उनके लिए एमटीएस हेल्पर और पियोन की पोस्ट है। जो 12th वाले उनके लिए क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, डीईओ की पोस्ट है। और ग्रेजुएट के लिए जेई इन्वेस्टिगेटर और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 3 से 4 हजार के आसपास ही मैक्सिमम इसमें भर्तियां आ पाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद एसएससी का सबसे बड़ा पेपर जिसमें आपको अच्छी खासी नौकरी मिलती है, मिनिमम 80,000 सैलरी वाली। ठीक है। और ये मान के चलिए कि अब अगला पे कमीशन लगेगा तो सैलरी एसएससी सीजीएल की जॉब की जो 4600 ग्रेड पे मिनिमम 1 लाख होगी इन हैंड। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन 9 जून को आएगा मेरे भाई, तो मान के चलिए आपका मई आधा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका जून में तो आ ही रहा है, पेपर जो होगा टीयर 1 का वो 13 से 30 अगस्त के बीच में करवाएंगे। तो जून, जुलाई और मेरे प्यारे भाई आपका आधा अगस्त, तो ये मान के चलिए आपके पास पूरे 3 महीने हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, भैया अगर आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, 4th ईयर में या 3rd ईयर में, तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट से पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए जो आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी। देखो इसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों होता है। टीयर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते, क्वालिफाइंग है। ठीक है जी। टीयर 2 में मेरे प्यारे भाई आपके वही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आएगा। 2 पोस्ट ऐसी होती है मेरे प्यारे भाई जेएसओ की, और ये डबल ए तो कह रहा हटा दिया इन लोगों ने। जेएसओ की पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑपरेटर की, इसका जो है मेरे प्यारे भाई इन्वेस्टिगेटर की एक और पेपर इसका लिया जाएगा। स्किल टेस्ट इसमें टाइपिंग जो है वो पास करना कंपलसरी है। बड़ी बड़ी पोस्ट मेरे प्यारे भाई डबल ए अब एसएससी से हटा दिया सीजीएल से। एएसओ, एमईए, सीएसएस, रेलवे। एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, कस्टम, जीएसटी, एक्साइज, ये और ये सब इंस्पेक्टर सीबीआई, एनआईए, ये मेरे भाई पोस्ट हैं। ग्रुप सी की जो 2800 ग्रेड पे की हैं वो ऑडिटर है सीएजी में, टैक्स असिस्टेंट है इन्हीं में, सीबीटीटी में, और अकाउंटेंट है मेरे भाई। तो ये सीजीएल के टॉप पोस्ट हैं। उसके बाद 12वीं पास वाले बच्चों के लिए भी मौका है। सीएचएसएल का पेपर होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सीजीएल ग्रेजुएट वालों बच्चों के लिए, सीएचएसएल 12वीं पास बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं
सीजीएल और सीजीएल दोनों का एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, दोनों के एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम है मेरे प्यारे भी, दोनों के एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यानी कि जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करेगा वो सीजीएल का फॉर्म भी भरता है, सीजीएल का पेपर भी देता है, इसलिए सीजीएल के पेपर की कट ऑफ और हाई जाती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट और बढ़ जाते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन सीजीएल के बाद, देखिए एसएससी ने बोला था कि हम सबसे पहले टॉप पेपर कराएंगे, उसके बाद जो है पेपर की जो वो है मतलब पोस्ट की जो प्रभुता है उसको कम करते जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा पेपर सीजीएल फिर सीएचएसएल, इसी तरीके से हम कम करते जाएंगे। 23 जून को मेरे प्यार भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, एक महीना लगभग दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। इसका एग्जाम होगा सितंबर में, 8 से 18 सितंबर के बीच 12th आपकी होनी चाहिए मेरे भाई। इसमें भी दोनों टीयर होते हैं, टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड, दोनों कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, टाइपिंग और डीईएसटी इसमें भी होता है मेरे भाई। इसमें मेनली एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ मेरे प्यारे भाई ग्रेड ए, डीईओ ग्रेड ए, ये पोस्ट इसकी होती हैं, ठीक है। आइए, इसमें भी 4,000-5,000 के आसपास वैकेंसी आती है। उसके बाद एमटीएस एंड हवलदार। एमटीएस 10वीं पास बच्चों के लिए, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। ये एसएससी का मेरे प्यारे भी वो जॉब है जो सबसे लोअर ग्रेड पे देती है, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाली पोस्ट है, जिसमें मेनली आप ऑफिस सपोर्ट स्टाफ बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। देखो दो हैं एमटीएस में, ऑफिस सपोर्ट स्टाफ जिसे हम ऑफिस बॉय भी कह सकते हैं या पियोन कह सकते हैं। एक हवलदार है मेरे प्यार भी, ये आपका इंफॉर्मेशन स्टाफ होगा सीबीआईसी सीबीएन में मेरे भाई, है ना। कस्टम में या इनकम टैक्स में जो हवलदार है वो होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है, एमटीएस में फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, केवल 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन भी 26 जून को आ जाएगा। इसमें मेरे प्यारे भाई 2 टीयर नहीं होते हैं, केवल एक ही पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 2 सेशन होंगे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस अलग अलग कर देते हैं। हवलदार के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा, इसलिए इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती है, समझ में, हवलदार की और एमटीएस की इस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली है दिल्ली पुलिस में। हालांकि न्यूज़पेपर में अखबार में तो बहुत पहले ही आ गया था, पर अब ये कंफर्म कर दिया है, जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर के महीने में बिल्कुल लास्ट में पेपर होगा। 12वीं पास है मेरे भाई, कंप्यूटर बेस्ड आपका एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका मेडिकल वगैरह हुआ जाएगा, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल आपको बनाया जाएगा मिनिस्ट्रियल में मेरे प्यारे भाई, ठीक है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश में या हिंदी में भी हो सकता है, ठीक है ना। ड्यूटी यानी कि देखो ये हेड कांस्टेबल यानी कि इनका ऑफिस काम है मेरे भाई, यानी कि जो है फाइल वर्क ज्यादा है इनका। क्लरिकल एंड डाटा एंट्री वर्क इन दिल्ली पुलिस ऑफिसेस, दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिसेस हैं उसमें जितने भी केसेस होते हैं या जो भी इंक्वायरी चल रही है उसका जो ऑफिस वर्क है मेरे प्यारे, जो फाइल वर्क है, डाटा एंट्री वाला वर्क है मेरे प्यारे, वो आपको रखना है। कोई एविडेंस वगैरह है वो कहां रखे गए हैं उस पर सबकी नंबरिंग करना, ये सारा काम आपका होगा हेड कांस्टेबल का। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है 5,000 के आसपास। जुलाई सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसमें भी 12वीं पास है, सेम यहां भी चीज होगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल मेरे भाई, ठीक है ना। ड्यूटी आप जानते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे एसआई हैं दिल्ली पुलिस के, सब इंस्पेक्टर, उनको असिस्ट आप करोगे, पेट्रोलिंग का काम होगा, ट्रैफिक सिग्नल पे जनरल ड्यूटी आपकी होगी मेरे भाई, ठीक है ना। वर्क एरिया पूरी दिल्ली में कहीं भी हो सकता है, लोकल पुलिस स्टेशंस में पूरी दिल्ली में कहीं भी, ठीक है, दिल्ली के बाहर नहीं होगी। उसके आखिर में एसएससी का सबसे बड़ा पेपर जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है मेरे प्यारे भाई, और जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं वो इसको देते हैं। एसएससी जीडी 2025 का पेपर ऑलरेडी फरवरी में हो चुका है। अब जो पेपर होगा वो एसएससी जीडी 2026 का होगा, लेकिन एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन 2025 में ही आएगा। ये 1 साल एडवांस चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर 2025 में मेरे प्यारे भाई इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एसएससी जीडी 2026 का, और अगला साल शुरू होती सबसे पहले जीडी का पेपर कराया जाएगा जनवरी फरवरी के महीने के में। ओनली 10th पास इसकी रिक्वायरमेंट है जीडी में मेरे प्यारे भाई। देखो ये पोस्ट है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल, सीआईएसएफ जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो एयरपोर्ट पे जो होते हैं उनमें कांस्टेबल, सीआरपीएफ
एसएसबी सशस्त्र सेना बल, ठीक है जी, ये आसाम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, इस तरीके से। तो जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनके नीचे कांस्टेबल इस भर्ती से लगते हैं, जीडी से। इसमें आपका केवल एक ही पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी चॉइस होती है। आप कोई भी एक सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो जीएस जीके तो आपका आना ही आना है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही होना है, ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा भर्ती इसी पेपर में आएंगी बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब कब आने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ऑलमोस्ट 90 दिन का समय है मेरे भाई। अब मैं आपको बता देता हूं कि 90 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। एसएससी 2025 के लिए हम अपने YouTube चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं, फ्री पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि एसएससी द्वारा पूछे गए अब तक पिछले 5 साल के जितने भी बेस्ट प्रीवियसर क्वेश्चन है हर चैप्टर के, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, लाभ हानि हो गया, छूट बत्ता हो गया, समय दूरी चाल हो गया, हर चैप्टर के जो है 25-25 क्वेश्चन। तो 25 चैप्टर हैं, 25 क्लास होंगी मेरे भाई। एसएससी द्वारा पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम टाइप हम कवर करा देंगे, और एसएससी के सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर चल रही है। सीरीज शुरू हो चुकी है मेरे भाई। 2 क्लास परसेंटेज की और रेशियो की मैं ले चुका हूं पूरी। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा सेपरेट। तो ये जो 25 क्लास में कराने वाला हूं, इनको आप पूरा देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि एक क्लास में 25 क्वेश्चन है तो 625 सवाल बेस्ट आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे और इनमें से पेपर में भी फंसेगा डायरेक्ट। एक काम तय करना, यानी कि इस पूरी सीरीज को एसएससी की तैयारी करने वाला हर सीरियस बच्चा फॉलो करे। डेली शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास आती है मेन यूट्यूब चैनल हमारे गगन प्रताप मैथ्स पर। उसके बाद मेरे भाई टेस्ट सीरीज। देखो, आप किसी भी सिलेक्शन लेने वाले बच्चे से पूछिए, वो एक ही काम कहता है कि भाई मैंने ना 100 टेस्ट लगाए, मैंने 200 टेस्ट लगाए, मैंने मेंस के 50 टेस्ट लगाए। बिना मॉक टेस्ट लगाए आप मेरे प्यारे भाई एसएससी में सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। मॉक टेस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्रीवियसर के टेस्ट एज इट इज, जो प्रीवियसर में पेपर आए हैं उन्हीं को मॉक टेस्ट पे डाल देना। दूसरा नए टेस्ट, जिसमें नए सवाल हैं, प्रीवियसर के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, डाटा चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके या अदर एग्जाम के एसएससी के अलावा क्वेश्चन को डाला जाता है। तो मेरे भाई ये नए क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल के लिए। पावर प्रैक्टिस इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज जो 19 मई से शुरू हो रही है। सीजीएल और सीटसल दोनों ही एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। 30 मॉक टेस्ट बहुत है मेरे प्यारे भाई। 30 फुल लेंथ टेस्ट के बाद जब वो आप खत्म कर लोगे तो 10 आपको सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। सबसे अच्छी बात, पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन मेरे भाई। डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट, डेली टारगेट आपको यहां पे मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। 299 में हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे आपको ये मिल जाएगी। 299 में पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। हमने ये एसएससी की पूरी अलग से कैटेगरी बना रखी है, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा। देखो, सीजीएल, टियर 1, टियर 2, सीएचएसएल, जीडी, आपको यहां पे हर एग्जाम के पिछले 5 साल के प्रीवियसर के टेस्ट फ्री मिलेंगे। तो प्रीवियसर के तो आप फ्री लगा सकते हैं। जैसे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो प्रीवियसर के कितने 262 टेस्ट फ्री हैं एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे। 2021 से लेकर 2024 तक, 2024 में 60 पेपर हुए हैं। ये 60 के 60 पेपर फ्री हैं। आप कोई भी बच्चा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टार्ट कर दो लगाना, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस बैच में जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे मेरे प्यारे में नए टेस्ट। सीजीएल 2025 पावर प्रैक्टिस न्यू टेस्ट सीरीज में जो 19 तारीख से शुरू होगी। एक टेस्ट मैंने इसमें फ्री करा हुआ है। देखिए, ये तो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट की कैटेगरी हो गई। इसमें आपका डेली टेस्ट टारगेट, यानी कि रेंडमली किसी भी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन का क्विज आएगा। जैसे कि यहां पे प्रॉफिट लॉस का क्विज बना रखा है, रीजनिंग का बना रखा है। और मेरे भाई एसएससी के जो टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं हर साल, 1000 क्वेश्चन अगर एसएससी किसी पेपर में पूछ रहे तो उसमें 100 सवाल बहुत मुश्किल होंगे। तो जो यूनिक सवाल है मेरे प्यारे में, जो हार्ड क्वेश्चन है, उनकी जो है हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे हर चैप्टर की पीडीएफ।
पीडीएफ देंगे। और एक कैलकुलेशन के लिए अलग सेक्शन बना दिया क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों की बहुत कमजोर है। ये डेली का मेरे प्यार भी टारगेट आना शुरू हो जाएगा आपका 19 तारीख के बाद। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। आपने पढ़ा कहीं से भी हो, कुछ भी पढ़ा हो, कैसा भी गंदा संदा पढ़ा हो, लेकिन टेस्ट सीरीज अगर आपने अच्छे से लगा ली, दबा के आपने खूब सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है मेरे भाई। आप प्रीवियस के लगाओ, एप्लीकेशन पर फ्री डले हुए मेरे भाई। ये देखिए, आप तो जैसे कोई बच्चा सीजल की तैयारी कर रहा है, प्रीवियस के टेस्ट 167 टेस्ट 2019 से लेकर 24 तक सब फ्री डाले हुए हैं। और इनको मैंने सेक्शनल वाइज भी करा दिया कि भाई किसी को मैथ के 25-25 क्वेश्चन का सेट लगाना है, प्रीवियस की सेक्शनल वाइज भी है टेस्ट। तो यहां से आप फ्री टेस्ट भी लगाओ, लेकिन नए टेस्ट भी साथ साथ लगाते चलो। अंदर की खबर तो यही आ रही है कि इस बार भी शायद एसएससी, वो बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, टीसीएससी पेपर कराएगी शायद। अंदर की खबर तो यही आ रही है। तो भैया जो मैं ये फ्री पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूं चैनल पे, ये तो फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी तो आपको एक भी क्लास मिस करनी ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। जो बच्चे 2025 के नहीं 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो ठंड रखें, वो इस सब के चक्कर में ना पड़े, वो अपना सिलेबस पूरा करने पे ध्यान दें मेरे प्यारे। पहले अच्छे से सिलेबस पूरा करो चारों ही सब्जेक्ट का, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाओ मेरे भाई, ठीक है जी। प्रीवियस के क्वेश्चन, जैसे ये किताब है एसएससी मैथ्स की, इसमें एसएससी के जैसे इतने सारे पेपर मैंने बताए, हर एग्जाम के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है पिछले 5 साल का 8000 क्वेश्चन। इस बुक से आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाओ जो 2026 के लिए बच्चे तैयारी करें, जिनके पास अभी टाइम बहुत है, ठीक है ना। मैं पहले कहना चाहता हूं कि एसएससी एक ऐसा दलदल है, इसमें घुस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप वाकई में ये डेडिकेशन रखते हो कि मैं 9 से 10 घंटे 6 महीने 1 साल तक पढ़ लूंगा, तो ही आप एसएससी की तैयारी में घुसें, वरना रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लाखों लोग एसएससी में अटके हुए हैं कुछ हजारों वैकेंसियों के लिए मेरे भाई। आना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है यहां से मेरे प्यारे भाई। एसएससी खूब नौकरी देती है, हर साल नौकरी देती है, दबा के वैकेंसी आती हैं, जेन्युइन पेपर होता है, अच्छी पोस्ट होती हैं, लेकिन नौकरी उसी की लगती है जो काबिल होता है, जो एसएससी को क्लियर करने लायक कंटेंट पढ़ता है। एसएससी ने सख्त हिदायत दी है मेरे भाई टीसीएस को, जो भी वेंडर आएगा, कि इस बार का पेपर का लेवल मेंटेन करना है। अभी तक जो पिछले 3-4 साल से घटिया लेवल आ रहा था एसएससी का, अब उतना आसान पेपर नहीं आने वाला, ये एसएससी ने खुद कहा है, ठीक है जी। तो अब आपको अच्छे लेवल को ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। बढ़िया क्वेश्चंस को ध्यान में रख के, खासकर मैथ्स और इंग्लिश वाले सेक्शन में इन्होंने ही सबसे मट्टी पलीत करी थी एसएससी की, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल बता दी। अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट मैंने आपको बताई, इनमें से आप कौन कौन सा फॉर्म भरने वाले और किसकी तैयारी आप शुरू करेंगे या कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ फायदा हुआ इस वीडियो को देखने से तो मेरे भाई लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, बाय।